गुरु भक्ति योग। ईश्वर ही गुरु के रूप में दिखते हैं। सच्चे गुरु एवं सच्चे साधक बहुत कम होते हैं। योग्य शिष्यों को यशस्वी गुरु प्राप्त होते हैं। ईश्वर की कृपा गुरु का रूप लेती है। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, अतः वे पारस से भी महान हैं। संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई नौका नहीं है। हे राम, तुम्हारे तन मन धन अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दो, जिन्होंने तुम्हें परम सुख या मोक्ष का मार्ग दिखाया है। अपने गुरु या आचार्य के समक्ष हर रोज अपने दोष कबूल करें, तभी आप इस दुनियावी निर्बलताओं से ऊपर उठ सकेंगे। गुरु दृष्टि, स्पर्श, विचार या शब्द के द्वारा शिष्य का परिवर्तन कर सकते हैं। गुरु और ईश्वर सचमुच एक रूप है। गुरु इस दुनिया में ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं। एक नव विवाहिता राजकुमारी का भाई अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए निकला। साथ में उसके पति यानी राजकुमार भी थे। रास्ते में वृक्ष के नीचे एक अलमस्त संत बैठे हुए थे। थोड़ी देर तीनों वहीं बैठ गए। संत के पास नवविवाहिता राजकुमार ने महात्मा को ज्ञान की दो बातें सुनाने की प्रार्थना की। सत्संग शुरू हुआ। संत के अमृत वचनों में आया कि मैं कौन हूं, यह जाना तो मनुष्य विश्वेश्वर के साथ एकाकार हो जाएगा, और यह नहीं जाना तब तो जीवन ही व्यर्थ हुआ। धर्म त्रिविरति, धर्म पालन एवं शास्त्राचरण का फल यही है कि संसार से वैराग्य हो जाए। राजकुमार में बचपन से सत्कर्म, सत्संग, सद्ग्रंथों में रुचि और प्रीति थी, जिससे उसका हृदय शुद्ध सात्विक था, और उसमें भी ब्रह्म ज्ञान के ऊंचे वचन सुने तो उसे हुआ कि मैंने और तो सब पाया, भोग, राज्य, सम्मान, लेकिन मैं कौन हूं, यह नहीं जाना। तब तो मेरा जीवन ही व्यर्थ हुआ। इन महात्मा की वाणी में जहां अनुभव का बल है, वहीं जीवन की सच्चाई वह गहराई भी छलकती है। वह बड़े आशा के भाव से एकाग्र होकर संत की ओर एकटक देख रहा था। इतने में राजकुमारी के भाई ने पूछा कि क्या इतना एकटक होकर संत को देख रहे हो? क्या आपके मन में भी वैराग्य के भाव आ रहे हैं? राजकुमार चुप रहा। तो उसने मजाक में कहा,
आपको यदि वैराग्य उमड़ ही रहा हो तो मेरी बहन भी आपका साथ दे देगी, अर्धांगिनी जो ठहरी। इतना कहकर राजकुमारी का भाई हंसने लगा। राजकुमार ने एक एक करके अपने सारे आभूषण, अलंकार आदि उतार दिए। राजकुमार का मुकुट भी निकाल दिया। राजकुमारी के भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह रोने लगा। मैं तो मजाक कर रहा था, क्या मेरी बहन भी अब विरक्त वेश धारण करेगी? फिर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा पिताजी को? राजकुमार ने कहा, भाई, तुम्हारी बहन विरक्त वेश धारण करे या न करे, तुमने मजाक में कहा हो या गंभीरता से, किंतु तुम्हारे वचनों ने मुझे आत्मज्ञान के रास्ते आगे बढ़ने में बड़ा सहयोग दिया है। इसलिए तो मैं तुमको बहुत धन्यवाद देता हूं। राजकुमारी का भाई सिर पकड़कर खूब रोया, गिड़गिड़ाया। राजकुमार के चरण पकड़े, खूब हाथा जोड़ी की, परंतु अब पथिक की नींद खुल चुकी थी। उसे पुनः मोह निद्रा में सुलाया नहीं जा सकता था। उसने संत से मंत्र दीक्षा ली और मैं कौन हूं की खोज में लग गया। राजकुमारी भी बहुत निर्मल मन वाली थी। भाई के वचन उसकी मति में गूंजने लगी कि मेरी बहन भी आपका साथ दे देगी, अर्धांगिनी जो ठहरी। यही बात राजकुमारी के मन में बार बार गूंजने लगी। राजकुमारी ने सारा श्रृंगार उतार दिया और पति देव का अनुसरण करते हुए अपना जीवन आत्म स्वरूप की खोज में लगाकर अपने आत्म वैभव को पाया। मन यदि निर्मल हो और जीवन में सत्कर्म की पूंजी हो तो दुखदायी संसार से सहज में विरक्ति हो जाए और उसमें सत्संग का प्रसाद मिल जाए तो आत्मवेत्ता के उपदेश मात्र से आत्मज्ञान हो जाता है।